हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखिए, पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज सोल्व की थी 8E और जिसे हमने कंप्लीट कर दिया था। आज हमारी न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट होगी 8F। तो आप पेज नंबर ओपन करेंगे 136 और इसका फर्स्ट क्वेश्चन है 55% ऑफ स्टूडेंट्स इन ए स्कूल आर गर्ल्स। व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट ऑफ बॉयज़। तो इस बॉयज़ की क्या परसेंटेज है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1। तो गर्ल्स इज इक्वल टू 55%। तो बॉयज़ इज इक्वल टू 100 माइनस 55 इज इक्वल टू 45%। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट if there is 216 boys, or let total students is equal to x और boys हैं 216। तो 45% of x is equal to 216। तो 45 अपॉन 100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 216। एक्स इज इक्वल टू 216 इंटू 100 अपॉन 45। और देखिए ये डिवाइड हो जाएगा। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 9 5 जा 45, 9 2 जा 18, 3 बचेगा और 9 4 जा और 5 से ये हो जाएगा और 24 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 480 स्टूडेंट्स। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। If 10% deducted from a bill, rupees 7,200 remains to the paid. How much is the bill? देखिए 10% रिड्यूस करने के बाद बिल कितना है 7,200 का। तो रिड्यूस करने से पहले बिल कितने रुपीज़ का था। तो क्वेश्चन नंबर 2। पेड कितना हो गया। देखिए पेड हो गया 100 माइनस 10 इज इक्वल टू 90%। अमाउंट ऑफ बिल, लेट अमाउंट ऑफ बिल कितनी है x और उसने 90% पे किया है और रुपीज़ 7,200 है। तो 90% ऑफ x इज इक्वल टू 7,200। तो 90 अपॉन 100 इंटू एक्स, परसेंटेज के प्लेस पे क्या आता है अपॉन 100, ऑफ के प्लेस पे मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 7,200। तो x इज इक्वल टू 7,200 इंटू 100 अपॉन 90। तो 9 8 जा और 8 को 100 से तो ये हो जाएगा 8,000 रुपीज़। यानी पूरा बिल था 8,000 रुपीज़ का। अब देखिए क्वेश्चन 3। कैलकुलेशन गिव्स द length of a line is segment is 6.4 centimeter while the drawing is measure is obtained 6.6। find the error। देखिए कैलकुलेशन में लेंथ दी गई थी 6.4 लेकिन ड्राइंग में क्या हो गई वो 6.6। तो कितने परसेंट की एरर हो गई। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4।
3। करेक्ट लेंथ है, देखिए एरर हो गई 6.6 माइनस 6.4 इज इक्वल टू 0.2। तो देखिए परसेंटेज आएगी, एरर परसेंट होगी 0.2 अपॉन 0.6। देखिए ये होगी एरर ये देखिए एरर इंटू या फॉर्मूला भी यहाँ लिख दीजिए, एरर इंटू 100 अपॉन करेक्ट। तो ये हो गया 0.2 इंटू 100 अपॉन 6.4। डेसिमल से डेसिमल कैंसिल, तो ये 2 से 32 और ये 8 4 जा और ये 25 अपॉन 8 और ये हो जाएगी 3 कंप्लीट 1 अपॉन 8%। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। अतुल डिपॉजिट 30% ऑफ हिज इनकम इन द बैंक and spending 50% of remaining. He had 10,500 left. Was 10,500 left with him. What is his income? तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, %30 बैंक में करता है, लेट टोटल इनकम इज इक्वल टू ₹X। तो देखिए वो सेविंग का, उसकी सेविंग कितनी हो गई, 30% इनकम डिपॉजिट कर दी उसने बैंक में। तो डिपॉजिट इन बैंक इज इक्वल टू 30x अपॉन 100 यानी 3x अपॉन 10। रिमेनिंग कितनी बची अब उसके पास, रिमेनिंग इज इक्वल टू x माइनस 3x अपॉन 10 और ये हो जाएगी 10x माइनस 3x अपॉन 10 यानी 7x अपॉन 10। और देखिए 50% ऑफ 7x अपॉन 10 इज इक्वल टू 10,500। ठीक है, और रिमेनिंग जो है, रिमेनिंग का 50%, देखिए ये टोटल इनकम थी, बैंक में डिपॉजिट हो गई 3x अपॉन 10, तो इसमें से ये माइनस हो जाएगी तो रिमेनिंग इतनी बची, और रिमेनिंग का 50% है 10,500। तो 50 अपॉन 100 इंटू 7x अपॉन 10, तो 0 से 0 कैंसिल इज इक्वल टू 10,500 और ये हो जाएगी 35x अपॉन 100, 35x अपॉन 100 इज इक्वल टू 10,500। देखिए 5 से ये भी कट जाएगा, वैसे कितना 20, तो ये आया 7 अपॉन 20x।
7x/20, तो x हो जाएगा 1500 इंटू 20/7 1 जा 7, 1500 टाइम कट जाएगा और ये जाएगी 30,000। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर, ये था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5, मनीष ऑब्टेन 498 मार्क्स आउट ऑफ 600 एंड अरविंद स्कोर्ड 640 मार्क्स आउट ऑफ 800, हुज परफॉर्मेंस इज बेटर। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, देखिए ऑब्टेन परसेंट होगी, ऑब्टेन परसेंट होगी, ऑब्टेन मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स इंटू 100 अपॉन टोटल मार्क्स। तो परसेंटेज ऑफ मनीष, परसेंटेज ऑफ मनीष, तो देखिए इसने मार्क्स इसके हैं 498 आउट ऑफ 600 इंटू 100, तो 6 8 जा 48, 1 18, यानी 83%। और परसेंटेज ऑफ अरविंद, देखिए इसके जो मार्क्स हैं वो हैं 640 आउट ऑफ 800, 640 आउट ऑफ 800, तो 0 कैंसिल, 8 8 जा 64, तो इसके हैं 80%। तो मनीष परफॉर्मेंस इज बेटर, मनीष परफॉर्मेंस इज बेटर। दैट्स क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 6, देखिए इन ए ग्रेजुएट क्लास इज 200, देखिए एक जगह 200 पर्सन्स हैं, 40% आर वुमेन। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, टोटल पर्सन इज इक्वल टू 200, तो नंबर ऑफ वुमेन, नंबर वुमेन कितनी है 40%, तो नंबर ऑफ वुमेन 40 इंटू 0 कैंसिल हो जाएंगी 80, और नंबर ऑफ मैन कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 200 माइनस 80 इज इक्वल टू 120। देखिए 40% वोमेन है तो वो हो गई 80, और उसमें से टोटल में से वोमेन का नंबर माइनस कर दो तो नंबर ऑफ मैन आ जाएंगे। अब ये है कि देखिए 15 जितनी भी वोमेन है 15 आर लेक्चरर, तो नंबर ऑफ लेक्चरर वुमेन
वुमेन लेक्चरर्स 1/5 इंटू 80 यानी 16 लेक्चरर हैं। ठीक है। मैन हु बिकम द लेक्चरर ट्वाइस, तो नंबर ऑफ मैन लेक्चरर्स इज इक्वल टू 2 इंटू 16 कितने हैं 32, और जो मेन लेक्चरर हैं वो वुमेन से का ट्वाइस हैं। कैलकुलेट द परसेंटेज, अब ये बताना है ये कितने परसेंट लेक्चरर हैं। तो x% ऑफ 120, टोटल कितने हैं ये 120 इज इक्वल टू 32, तो x/100 इंटू 120 इज इक्वल टू 32, तो यहाँ से x आ जाएगा 32 इंटू 100/120, तो देखिए ये आएगा 32 इंटू ये 0 कैंसिल, 4 3 जा और 4 80/3 इज इक्वल टू 26.6 या इज इक्वल टू 27% अप्रॉक्स। देखिए अप्रॉक्स में आंसर आएगा। देखिए फिर से देख ले, क्वेश्चन ये था, देखिए टोटल 200 पर्सन्स हैं, उसमें 40% वुमेन है तो वुमेन हो जाएंगी 80, और उसमें से नंबर ऑफ वुमेन माइनस कर देंगे तो 120 क्या है मैन। अब 1/5 लेक्चरर हैं, तो वुमेन कितने लेक्चर हैं 16, और इसका ट्वाइस है मैन लेक्चरर, तो वो कितने हैं 32। अब 120 टोटल 120 हैं, तो नंबर ऑफ लेक्चरर यहाँ आएगा टोटल नीचे आएगा, या x% ऑफ 120 इज इक्वल टू 32, तो 32 120 का कितने परसेंट है, तो ये निकाल देंगे तो ये आएगा लगभग 27%। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, ए प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज रिड्यूस 25%. In the order written, the original price is what percent should be percent price to be increased. देखिए क्वेश्चन नंबर 7, देखिए देखिए रिमेन प्राइस इज इक्वल टू 100 माइनस 25 इज इक्वल टू 75%। देखिए किसी आर्टिकल का 25% रिड्यूस हो गया तो उसका अब रिमेनिंग प्राइस कितना रह गया 75%। अब ये बताना है कि जो हमारा 100 था वो कितने परसेंट है उसका, तो रेज्ड प्राइस है ना, तो परसेंटेज इज इक्वल टू देखिए 25/75 इंटू 100। ठीक है, और ये आ जाएगा 25 3 जा 100/3% या 33 कंप्लीट 1/3%। अगर 25% बढ़ गया है, वो 25% बढ़ गया तो कितना रह गया 75%। अब ये बताना है कि जो 100 है वो 75 का कितने परसेंट ज़्यादा है। 100 75 से
75 का कितने परसेंट ज़्यादा है, यानी 75 में कितने परसेंट अब हमको बढ़ाना पड़ेगा कि वापस 100 हो जाए। तो 75 का 33 कंप्लीट 1/33 इंक्रीज करना पड़ेगा, तब जो आके वो 100% होगा। दैट्स क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। देखिए ये है, इन ए मिक्सचर द मिल्क एंड वाटर, एक मिल्क और वाटर का मिक्सचर है, प्रोपोर्शन ऑफ वाटर इज वेट इज 75%, जिसमें कितना है 75% वाटर है। इफ द इन द 60 ग्राम मिक्सचर, ठीक है। तो क्वेश्चन 8, वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ वाटर, देखिए वाटर कितना है 75%, कितने में 60 ग्राम में। तो इतने के कितना होगा 60 में 75% वाटर है, तो ये हो जाएगा या 25 3 जा और 25 4 जा और 15 3 जा 45 ग्राम, 45 ग्राम वाटर है। अब इसमें 15% वाटर ऐड कर दिया गया, तो न्यू अमाउंट ऑफ वाटर, न्यू अमाउंट ऑफ वाटर कितनी हो जाएगी 45 प्लस 15 ग्राम ऐड कर दिया इसमें, तो ये हो गया 60 ग्राम। और अमाउंट ऑफ मिक्सचर, मिक्सचर कितना हो गया वो भी, वो पहले कितना था 75 ग्राम 60 ग्राम और ये भी 15, तो 75 ग्राम। देखिए 60 ग्राम में 75% वाटर है, तो वाटर कितना हो गया 45 ग्राम। अब इस मिक्सचर में जो 60 ग्राम मिक्सचर था, यहाँ लिखिए मिक्सचर इज इक्वल टू 60 ग्राम, तो वेट ऑफ वाटर है कितना 45। अब इस मिक्सचर में 15 ग्राम वाटर और मिला दिया, तो वाटर कितना हो गया इतना, और मिक्सचर कितना हो जाएगा इतना। तो परसेंटेज ऑफ वाटर, परसेंटेज ऑफ वाटर कितना हो गया 60। टोटल मिक्सचर है 75 इंटू 100, 25 3 जा और 25 4 जा, 3 से डिवाइड हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 80%। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 लीटर वाटर evaporation from the 6 liter solution containing or 4% sugar, the percentage of sugar in remaining solution। देखिए 6 लीटर सॉल्यूशन है किसका, वाटर और शुगर का, जिसमें 4% है क्या शुगर। अब उसमें से 1 लीटर वो इवोपरेट हो गया, अब रह गया वो 5 लीटर, तो शुगर कितने परसेंट होगा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9, टोटल सॉल्यूशन कितना है 6 लीटर और परसेंटेज ऑफ शुगर, परसेंटेज ऑफ शुगर कितनी है 4%, या शुगर इज इक्वल टू 4%। तो अमाउंट ऑफ शुगर, अमाउंट ऑफ शुगर ये होगी 4/100 इंटू 6, यानी
0.24 लीटर इतनी शुगर होगी। अब न्यू क्वांटिटी, न्यू अमाउंट, न्यू क्वांटिटी, न्यू क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन। देखिए 6 - 1 = 5 लीटर। अब ये बताना है ये कितने परसेंट होगी, तो x% ऑफ 5 लीटर = 0.24। तो x/100 × 5 = 0.24। तो कितना हो जाएगा D20। तो x = 0.24 × 20। x% ऑफ 5 लीटर बीस। देखिए यहाँ से देखिए तो ये हो जाएगा x/100 × 5 = 0.24। तो x = 0.24 × 100/5। तो ये हो गया 24/5। 4 कंप्लीट 4/5%। ओके। अब देखिए इसका लास्ट क्वेश्चन। स्टेट द इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड gives 15% discount on the electricity bill it is paid before detects a person by। देखिए ये है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड gives 15% discount the electricity if the paid before due to a person due to the date। अगर डेट से पहले आप बिल पे करते हैं तो उसमें 15% का डिस्काउंट मिलता है। ए पर्सन गेट्स 54 रुपीज़ का डिस्काउंट। व्हाट इज द एक्चुअल अमाउंट ऑफ बिल। तो क्वेश्चन नंबर 10। लेट टोटल बिल = ₹X डिस्काउंट = 15%। और वो डिस्काउंट कितना है 54 रुपीज़। तो 15% ऑफ x = 54। तो 15/100 × x = 54। तो x = 54 × 100/15। तो देखिए 5 से 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 × 1 = 3 और 3 × 5 = 15। 3 से डिवाइड हो गए दोनों। 5 से 5 तो ₹18 × 2 = 360 यानी 360 रुपीज़ का बिल था जिस पे उसमें 15% डिस्काउंट होके 54 रुपीज़ मिले। तो ठीक है। तो देखिए आज हमने इस एक्सरसाइज को 1 से 10 तक सोल्व किया है। वीडियो को ध्यान से देखिए और यहाँ पे परसेंटेज आपको कैलकुलेट करना है और ये वर्क आपको फेयर कॉपी में नोट करना है अच्छी राइटिंग में। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।